चैप्टर तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है वो आती है और आते ही वक्त ही रुआन किंग को बोल देती है अपने पास आने के लिए, और कैरे से नहीं उतरती बल्कि उसे ही सनबाथ में रहना पड़ता है। यहाँ पर जो होता है रुआन किंग वो सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था डिग्निफाइड एल्डेस्ट प्रिंसेस इस तरह के बोरिंग मीन्स को रिजॉर्ट करेंगी। यहाँ पर वो बोलते हुए हंसते हुए बोलता है कि एल्डेस्ट प्रिंसेस आप बहुत ही जोकिंग कर रही हैं। मैं तो एक सिंपल गर्ल हूँ और मैं ब्यूटी कैसे कंसिडर की जा सकती हूँ, क्योंकि उसने पहले उसे ब्यूटीफुल बोला था, इसीलिए वो थोड़ा हम्बल बनने की कोशिश करता है। हम देखते हैं यहाँ पर रोन किंग की ऐसी बातें सुन रहा होता है जैंग भी, और यहाँ पर ना जैंग बोलते हैं आंट प्लीज़ अभी आप मेंशन के अंदर आइए ताकि हम बात कर सकें, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा सा फीस्ट भी प्रिपेयर किया है। यहाँ पर वो ना उसे थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर ना एल्डेस्ट प्रिंसेस तो टस से मस नहीं होती, वो बोलती है यार तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आंट और वान किंग अभी-अभी तो मिले हैं तो हमें बहुत सारी बातें करनी हैं। और यहाँ पर वो बोलता है हमें डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पर ना फिर उसे ने जब बोल ही दिया होता है कि हमें डिस्टर्ब मत करो, तो यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पाता। रॉन किंग सोचता है नॉट डिस्टर्ब, इसका मतलब है कि मैं अभी शुआनज़ांग को भी नहीं कह सकता मेरे लिए इस टाइम के दौरान अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए। एल्डेस्ट प्रिंसेस जो कि मेडिटेट कर रही थी, वर्शिप कर रही थी डीप पैलेस में, इस तरह की बोरिंग स्कीम्स कैसे लड़ा सकती हैं? वेल मैं भी कोई डेलिकेट टाइप कन्फाइंड इन हाउस तो नहीं हूँ, मतलब मैं कोई डेलिकेट टाइप पर्सन तो नहीं हूँ जो कि हाउस में ही रहता है। तो मुझे लगता है अभी मुझे सनशाइन थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो मॉडर्न टाइम से आया है तो यहाँ पर वो इतना ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका होता है और एल्डेस्ट प्रिंसेस अभी तक उसे वैसे ही रखी होती है। वो उसे बोलती है तुम्हारे फादर कैसे हैं? मैं और वो एक दूसरे को जानते थे और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे बताओ उसकी हालत कैसी है अभी? यहाँ पर ना वो बातूनी की तरह हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं ताकि वो उसे लंबे टाइम तक ऐसे ही सन के अंडर रख सके। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, वो अपने मन में सोचता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चैट कर सकते हैं, इवन कि वो तो जो मार्केट में आंटीज़ होती हैं उससे भी ज़्यादा स्किल्ड हैं। यहाँ पर ना वो सोचती है अपने मन में ऑल्दो मेरे जो मेथड्स हैं वो सिंपल और क्रूड हैं, लेकिन ये मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं। आफ्टर ऑल कौन ही ऐसे एंथुसियास्टिक एल्डर केयर की यंगर जनरेशन के लिए ऐसे स्टॉप करवा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो रेड हेयर वाला लड़का उसे देखता है और बोलता है एल्डर्स प्रिंसेस सही थी, ये जो मेथड है जो कि उस बुक्स में से उन्होंने लिया है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो पीछे मुड़ता है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर हम देखते हैं अम्ब्रेलास को, यहाँ पर ना असल में वो जो बंदा होता है उसके ऊपर ना एक सर्वेंट खड़ा होता है अम्ब्रेला लेकर, और यहाँ पर हम देखते हैं पीछे मुड़ के सभी जो उनके सर्वेंट्स होते हैं उनकी सभी के ऊपर ना ऐसे अम्ब्रेला होती है। यहाँ पर ना वो बोलता है इसे ना ऐसे सोचो कि मैं तुम्हें शेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि मैं कैसे तुम लोगों के सन के अंडर डायरेक्टली हीट में ऐसे खड़े रहने दे सकता हूँ। यहाँ पर दूसरा जो होता है उनका बॉडीगार्ड वो बोलता है कि हाँ हमारे जो प्रिंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेट हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ही नहीं की बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं। और आपको ऐसे देख के कि आप स्वेट कर रहे हैं हीट के दौरान ऐसे सन के नीचे, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि आप सभी को अम्ब्रेला दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं सभी सर्वेंट के ऊपर अम्ब्रेला होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे रॉन किंग के ऊपर नहीं होता है। तभी यहाँ पर ना वो जो होती है एल्डर्स प्रिंसेस वो देखती है जांग को, और यहाँ पर जांग स्माइल करता है। तभी यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो एक दूसरे से बातें करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि चल क्या रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है आधे घंटे पहले जब उसने हमारे रॉन किंग को ऐसे धूप में खड़ा रखा था तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया था और उससे बोल रहा था फास्टली स्पीड पे जाओ और सनशेड प्रोवाइड करो सभी जो एल्डर्स प्रिंसेस के सर्वेंट हैं उन्हें। तो वो बोलते हैं कि क्या सभी को? फिर यहाँ पर ना जो दूसरा है वो समझ आता है कि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली एल्डर्स प्रिंसेस के एक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसके इंटेंशन को एक्सपोज कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर उन्हें फोर्स करेंगे कि हमारी क्वीन को बुली ना किया जाए, मतलब इससे ना वो खुद ब खुद रुक जाएगी। यहाँ पर वो स्माइल करता है, मतलब यही उसकी टैक्टिक होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो होती है एल्डर प्रिंसेस उसके हाथ को छोड़ देती है और उससे बोलती है ओ हाँ सन कुछ ज़्यादा ही हार्श है आज, तो रॉन किंग तुम इतना ज़्यादा स्वेट कर रहे हो, क्यों ना हम
अभी चलें। यहाँ पर ना वो अपने मन में सोच रही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यावर इतना ज़्यादा कंसर्न होगा अपने वाइफ के लिए, और वो उसे सनबाथ में थोड़ी देर के लिए रुकने भी नहीं दिया। और नो वंडर जो वो था वो अनमूव्ड था, इवन के मेरे बेटे मतलब युआन किंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी के सामने भी उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। यहाँ पर वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं जांग आता है आगे और उसके सामने शेड प्रोवाइड कर देता है और उससे बोलता है, एल्डेस्ट प्रिंसेस प्लीज़ मुझे और मेरे हस्बैंड को अकम्पनी कीजिए मेंशन में, और हम जो डिटेल डिस्कशन है वहाँ पर कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर ना जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पर वो खड़ा होता है और यहाँ पर जैसे जांग उसके लिए शेड प्रोवाइड करता है वो सोचता है थैंक यू। ऑलमोस्ट वैसे ये जो यंग मास्टर है उसे फिर से मेरी मिलिट्री जो ट्रेनिंग है उसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा था, मतलब मैं फिर से उसे एक्सपीरियंस करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू। और यहाँ पर आपको पता ही होगा मॉडर्न टाइम में जो सभी लोग हैं वहाँ पर साउथ कोरिया या फिर वैसी कंट्रीज़ में जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कंपलसरी होती है, इसीलिए इसके लिए ये नॉर्मल बात थी। यहाँ पर ना फिर वो उसे ना एक गोल्ड पेंडेंट देता है, वो उसे बोलता है ये ना 1000 ईयर गोल्ड जेड है और तुम्हें इसे होल्ड करने से कूल फील होगा और तुम इसे ना होल्ड करो थोड़ी देर के लिए। फिर वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर फिर वो जो होती है आंट उसकी, वो बोलती है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन तक ऐसे जाके अकम्पनी करती हूँ। फिर अपने मन में सोचते हैं मेरे ग्रीटिंग्स अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं, मतलब अभी वो और ज़्यादा टैक्टिक करने वाले हैं। अभी वो क्या करने वाली है वो तो हम आगे ही देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं वो जैसे ही एंटर होते हैं वो उसके कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं। ऑलमोस्ट वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। फिर यहाँ पर वो बोलती है यावर एज अ ऑनर्ड प्रिंस तुम इस तरह के सिंपल से और कोर्टयार्ड में क्यों रह रहे हो, तुम्हारे मेंशन इतना सिंपल क्यों है, मतलब इसमें कुछ भी ज़्यादा अच्छा सा दिख नहीं रहा, फैंसी सा। यहाँ पर ना फिर जो उसके साथ जो होती है मेड वो बोलते हैं इंडीड एल्डेस्ट प्रिंसेस बिल्कुल सही कह रही हैं, देखो तो सही इस कोर्टयार्ड को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे लैंडस्केपिंग या फिर आर्टिफिशियल माउंटेन, बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है। और तभी वो उधर वो देखती है और उससे बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है जो किंग की वाइफ है वो मेंशन का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है, वो मेंशन को मैनेज करने में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर वो जो मेड है वो तो साफ-साफ बोल देती है कि रॉन किंग जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है या फिर वो अच्छा नहीं है मैनेज करने के लिए। और रॉन किंग कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर ना जो होती है प्रिंसेस वो बोलती है यावर तुम ऐसे माइंड मत करना, जो ये फैंग मामा है जो कि मेरे साथ काफ़ी टाइम से है मेरे साथ पैलेस में, तो जो भी उसके दिमाग में आता है वो वही बोल देती है। यहाँ पर ना जो दोनों होते हैं बॉडीगार्ड्स उनसे वो एक दूसरे से वो देखते हैं और बोलते हैं एल्डेस्ट प्रिंसेस ऐसा कैसे कह सकती हैं, जो कोर्टयार्ड है हमारे याओ मेंशन का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इस मेंशन में काफ़ी टाइम से हूँ और मैंने दूसरे नोबल फैमिली के मेंशन भी देखे हैं, वो नेसेसरीली ज़्यादा अच्छे नहीं हैं हमारे से ज़्यादा। तो दूसरा लड़का बोलता है वो बस निटपिक कर रहे हैं, मतलब जो कमियाँ निकाल रहे हैं। यहाँ पर होता है हमारा रॉन किंग जो कि सोचता है कि क्या एल्डेस्ट प्रिंसेस भी उन सारी जो मेलोड्रामिक नॉवेल्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस हुई है। ये हमेशा ऑलवेज सेम प्लॉट ही रहता है, एक विक्ट मदर इन लॉ जो कि अपनी यंग डॉटर इन लॉ के ऊपर ऐसे पिक करती रहती है। मैं तो स्पीचलेस हूँ, मतलब उसने ऐसे गैस लगा लिया होता है कि जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है उसके ऊपर उन नॉवेल्स का असर है और ये कौन सी थीम से आई हैं उसे भी ये पता चल जाता है, क्योंकि वो तो ऐसे उसने बहुत सारी पढ़ी होगी नॉवेल्स तभी उसे पता है। यहाँ पर हमारा जो होता है जहाँ वो आगे आता है वो कैसे अपनी वाइफ की बेइज्जती ऐसे होने दे सकता है। वो बोलते हैं आंट मेरे जो याओ मेंशन है वो काफ़ी टाइम पुराना है, मतलब काफ़ी टाइम पहले उसे बिल्ड किया गया था, तो जो लेआउट या फिर डिज़ाइन है मेंशन की उसका कोई इनसे कोई लेना-देना नहीं है। और यहाँ पर फिर वो एक-दूसरे को देखती हैं वो मेड और वो, तभी मेड आगे आती है और उससे बोलते हैं प्रिंस आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब से क्वीन ने एंटर किया है मेंशन में तो डेफ़िनेटली वो उनकी नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऐसे हाउसहोल्ड के मैटर को ऐसे देखना और उनका ख्याल रखना, हाउस को अच्छे से सजा-धजा के रखना। और अगर वो हाउसहोल्ड को अच्छे से मैनेज करती तो कोर्टयार्ड इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर ना फिर वो आगे चिल्ला के बोलती है कि एल्डेस्ट प्रिंसेस जो हैं इस तरह से कैसे रहेंगी इस मेंशन में, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल और क्रूड मेंशन है, प्रिंसेस को ज़रूर से ही अनकंफर्टेबल फ़ील होगा। यहाँ पर वो तो साफ-साफ बोल देती है, उसकी बातें सुन के या वो उसके सामने आगे आ जाता है और वो अपने तीखी नज़रों से उसे घूर के देखता है, जिससे वो ऑलमोस्ट डर जाती है उसके ऑरा से।
तभी जो हमारे रॉन किंग है उसके हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पर ना जैसे ही उसके हाथ को पकड़ता है उसे थोड़ा-सा होश आता है और यहाँ पर ना फिर वो उसे विंक करता है। मतलब अभी ना कुछ शरारत तो वो करने वाला होता है और वो क्या करने वाला होता है वो भी हम इसी चैप्टर में देखते हैं। हमारा यावर भी समझ आता है कि ये ज़रूर कुछ करने वाला है, तभी यहाँ पर रॉन किंग उस देखता है प्रिंसेस को और सोचता है ये ओल्ड लेडी। ऑल्थो मैं हमेशा से ही ओल्ड जो लेडीज़ हैं उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मुझे कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे मैन को स्नैच करना चाहते हो, मुझे चुराना चाहते हो तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचने लग जाता है इस जो नोवेल है उसे फ़ॉलो करूँगा तो मुझे लगता है ये ना प्लॉट कुछ इस तरह से होगा। बेसलेस क्रिटिसिज्म के साथ जो यंग डॉटर इन लॉ है वो खुद को डिफेंड करना स्टार्ट कर देगी और फिर ना जो उसकी मदर इन लॉ है वो कंटिन्यू उसे अक्यूज़ करती रहेगी और फाइनली उसके सामने थोड़े बहुत पर्ल्स फेंक देगी, मतलब थोड़े बहुत जो पैसे वगैरह फेंक देगी और उसे बाहर निकाल देगी, ऐसा प्लॉट होने वाला है। लेकिन इस टाइम के दौरान मैं बिल्कुल भी ऐसा प्लॉट फ़ॉलो नहीं करने वाला हूँ। मैं इसके पूरे अगेंस्ट जाऊँगा और सभी जो मिडल स्टेप है उसे स्किप करके सीधा ही क्राई करने लग जाऊँगा, मतलब रोना-धोना स्टार्ट कर दूँगा। वो आगे बढ़ता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि आंट बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी मेड, और यहाँ पर वो उससे बोलता है ये मेरा फ़ॉल्ट है, मैंने अच्छे से याओ मेंशन का ख़्याल नहीं रखा है। और यहाँ पर वो रोना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपनी एक्टिंग में पूरे तरह से घुस जाता है और यहाँ पर ना जो फिर वो ऐसे थोड़ी-सी उसकी स्माइल भी आ रही होती है और यहाँ पर देखते हैं उसके दोनों बॉडीगार्ड उसे देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट है होता है वो बोलता है कि ये क्वीन ने सडनली एक्टिंग स्टार्ट क्यों कर ली? लेकिन मुझे पता है उनकी एक्टिंग रियली परफेक्शनरी है। यहाँ पर दूसरा उसका बॉडीगार्ड बोलता है यंग जो मास्टर हैं वो अभी रो रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही फेक लग रहा है। ऑलमोस्ट वो लाफ़ कर रहे हैं, मतलब वो रो नहीं रहे, ऑलमोस्ट हँसते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे और वो अपनी स्नैक्स साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ में हमारा यावर भी जो कि बोलता है देखो लगता है कि आंट अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि हमारी क्वीन ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है।